हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं साजिदान फीस और आप देख रहे हैं गॉड इज़ ग्रेट चैनल। खुदावंद के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आपको मेरा दिली सलाम। मेरा ईमान है कि खुदावंद के फजल करम से आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम सीखेंगे फ़िक्र के हवाले से बाइबल मुक़द्दस में हमें क्या दर्स मिलता है। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको मेरी बात की अच्छे से समझ आ सके, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके और आप अपने ईमान को खुदावंद पर और ज़्यादा मजबूत और पुख्ता कर सकें। तो चलिए चल के शुरू करते हैं अपनी वीडियो को और सीखते हैं कि बाइबल मुक़द्दस में फ़िक्र के हवाले से हमें क्या दर्स मिलता है। बाप और बेटी और रूह कुद्दस के नाम में आमीन। इसमें हमें दो हवालाजात मिलते हैं। पहला है मुक़द्दस मत्ती की इंजील, उसका 6 बाब, उसकी 19 से 34 आयत तक। अपने वास्ते ज़मीन पर माल जमा ना करो जहाँ कीड़ा और जंग ख़राब करता है और जहाँ चोर नकब लगाते और चुराते हैं, बल्कि अपने लिए आसमान पर माल जमा करो जहाँ ना कीड़ा ख़राब करता, ना जंग, और ना वहाँ चोर नकब लगाते और चुराते हैं। क्योंकि जहाँ तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। बदन का चिराग आँख है, बस अगर तेरी आँख दुरुस्त हो तो तेरा सारा बदन रोशन होगा, और अगर तेरी आँख ख़राब हो तो तेरा सारा बदन तारीक होगा। बस अगर वो रोशनी जो तुझ में है तारीक हो तो तारीकी कैसे बड़ी होगी। कोई आदमी दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, क्योंकि या तो एक से अदावत रखेगा और दूसरे से मोहब्बत, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को नाचीज़ जानेगा। तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी जान की फ़िक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं? हवा के परिंदों को देखो, ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना कोठियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे ज़्यादा कदर नहीं रखते? तुम में ऐसा कौन है जो फ़िक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सकें? और पोशाक के लिए क्यों फ़िक्र करते हो? जंगली सोसन के दरख्तों को गौर से देखो कि वो किस तरह बढ़ते हैं। वो न मेहनत करते न काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी बावजूद अपनी शान और शौकत के उनमें से किसी के मानद मुलबस ना था। बस जब खुदा मैदान की घास को, जो आज है और कल तंदूर में झोंकी जाएगी, ऐसी पोशाक पहनाता है, तो एक काम में तकादो तुमको क्यों ना पहनाएगा। इसलिए फ़िक्रमंद होकर ये न कहो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं, और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीज़ों के मोहताज हो। बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीज़ें भी तुमको मिल जाएंगी। बस कल के लिए फ़िक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फ़िक्र कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख काफ़ी है। इसके अलावा बाइबल मुक़द्दस में हमें जो दूसरा हवाला मिलता है वो है पहला पतरस, उसका 5 बाब, उसके 6 से 7 आयत तक। बस खुदा के कवी हाथ के नीचे फ़रोतनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक़्त पर सर बुलंद करे, और सारी फ़िक्र उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी फ़िक्र है। बस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अज़ीज़ों, हमें भी ज़रूरत है इस बात की कि हम अपनी तमाम फ़िक्रें, तमाम सोचें खुदावंद पर छोड़ दें, क्योंकि खुदावंद ही है जो हमें वक़्त पर सर बुलंद करता है। वो हमें वक़्त पर वो सब कुछ अता करते हैं जिसकी हमें बहुत ज़रूरत होती है। इंसान ज़िंदगी में 100 तरह के प्लान्स बनाता है, 100 तरह की सोचों में डूबा रहता है कि इस वक़्त पे मैं क्या करूँगा, इस वक़्त पे मैं क्या करूँगा। लेकिन वक़्त आने पे जो खुदा ने मुकर्रर किया होता है वही होता है। हमें ज़रूरत है कि हम वक़्त को खुदावंद पर, अपनी सोचों को, अपनी फ़िक्रों को खुदावंद पर छोड़ें, क्योंकि खुदावंद जो भी करता है वो बहुत ही बेहतर करता है। मेरे अज़ीज़ों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अपने किसी और नए टॉपिक के साथ, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और मेरे अज़ीज़ों, जो बात बाइबल मुक़द्दस में इरशाद है
کہ اپنی تمام فکریں خداوند پر چھوڑ دو۔ سو اپنی تمام فکریں خداوند پر چھوڑ دو، خداوند آپ کو وقت پر سربلند ضرور کرے گا، یہی میرا ایمان ہے۔ سو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اپنی نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں۔ ٹل دین، خدا حافظ۔